हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तैयारी स्टार्ट कर दी होगी इंग्लिश की। मैंने सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले आपकी मदर 66 की अपडेट डाला था। अब मैं आपको डालने जा रही हूँ कीपिंग क्वाइट। साथ में पोएट का ध्यान रखना, इट इज पैब्लो नेरुडा। मैं हर पोएम के साथ में, हर चैप्टर के साथ में आपको पोएट या फिर ऑथर का नाम साथ साथ लिख रही हूँ, ताकि इससे साइड बाय साइड आपका क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा। ठीक है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस बारे में हम बात करते हैं वो है नेसेसिटी, की जरूरत क्या है मेरी, किस चीज की, इंट्रोस्पेक्शन की, अपने अंदर झांकने की, ये एक फीलिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, ह्यूमन नीड्स यानी भाईचारे की भावना होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, अपने अंदर सोचना बहुत जरूरी है। एक इंसान क्या है, अगर आप देखोगे हर दूसरा इंसान क्या है, एक सेल्फिश हो गया है, वो कोई एडजस्टमेंट्स करने को तैयार नहीं है। कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर, हम दौड़ भाग के अंदर इतने बुरी तरह उलझ गए हैं कि हमें पता नहीं हमें क्या करना और क्या नहीं करना। तो इसीलिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनको प्लीज कीवर्ड समझना और इनको लर्न कर लेना। इंट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट, कंटेम्पलेट। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया, इंटरनल इंस्पेक्शन, अंदर से झांकना, खुद को झांकना, किसी और को नहीं, अपने आप को झांकना। रेट्रोस्पेक्ट, अपने पुरानी जो गलतियां आपने करी या फिर कुछ जो भी एक्शंस आपने करे, गुड या बैड, उन पर ध्यान देना। कंटेम्पलेट, सोचना, यानी सोचना बहुत जरूरी है अपने इंटरनल एक्शंस के बारे में। हम दूसरों के एक्शंस के बारे में हमेशा सोचते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। वी नेवर कंटेम्पलेट आवरसेल्व्स। जिस दिन अपने आप को कंटेम्पलेट करना सीख जाएंगे, वर्ल्ड में चारों तरफ जितना क्योस मचा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, पीस विल सेटल और ह्यूमन काइंड के लिए बहुत गुड हो जाएगा। और यही हमारी इस पोएम का एक्चुअली मैसेज भी है, थीम भी है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें फॉर्मुलेट करनी है कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजीज। क्यों करनी है, वेलफेयर ऑफ अर्थ, यानी धरती माता के लिए। वो धरती जो हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है, वो नेचर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत देन है भगवान की। ठीक है। ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल ऑन अर्थ। तो इसीलिए वो पोएम के अंदर स्टार्टिंग में आपसे क्या कह रहा है, नाउ वी विल काउंट टू 12, देन यू ऑल कीप स्टिल। आप सब शांत हो जाओ। शांत इसलिए नहीं होना, कुछ करना नहीं है, ये सोचना है कि जितना जिंदगी में अभी तक मैंने अचीव किया, उसमें मैंने बेस्ट क्या किया, उसमें मैंने अच्छा क्या अचीव किया। क्योंकि जिंदगी उधेड़-बुन में आप अपने आप को भूल गए हो, रोज भागम भाग करते रहते हो यहाँ से वहां। जब एक मिनट के लिए आप रुकोगे, सोचोगे, समझोगे, आपको रियलाइजेशन होगी और आपको अच्छे से ज्यादा आपकी बुरी बातें याद आएंगी। उनको आप चाहे मानो ना मांगो, अपनी ईगो में, अपने सेल्फिशनेस में उनको आप समझो चाहे ना समझो, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में सबसे पहले वो चीजें याद आएंगी। उसने मेरे संग ये किया, उसने मेरे संग ये किया, मैंने अपने लिए क्या किया, मैंने क्या कभी सोचा। क्या हम रूटीन में अपने अपनी जिंदगी को, अपने आप को 5 से 10 मिनट देते हैं जिसमें पूरे दिन का आउटपुट सोचे, पूरे दिन के बारे में रिव्यू रखें? नहीं करते हम ऐसा। ठीक है। तो हमें वी हैव टू थिंक फॉर आवर मदर अर्थ। वी हैव टू फॉरगेट लैंग्वेजेस। हमें ये भूल जाना कि मैं असमी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं मराठी हूँ। वी हैव टू जस्ट थिंक कि हम धरती माता के सब एक हिस्से हैं। वी हैव टू फॉरगेट डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिकॉज इस बिजी लाइफ के अंदर वी हैव फॉरगॉटन ऑल दिस थिंग्स, वी हैव लेफ्ट ऑल दिस थिंग्स। राइट। जैसे इसमें हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कुछ वक्त के लिए रुकेंगे तो फिशरमैन जितने भी होंगे कोल्ड सी के अंदर, वो हार्म नहीं करेंगे वेल्स को। जो इंसान सॉल्ट गैदर करता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब सॉल्ट गैदर करते हैं तो हाथ कट जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए जब वो रुकेगा तो देखेगा उन हाथों को कि मेरे हाथों में कितने छाले पड़ गए हैं, कितने चारों तरफ से कट्स पड़ गए हैं। तो ये चीजें आपको कंटेम्पलेट करने में मजबूर करती है, इंट्रोस्पेक्ट करने में मजबूर करती है, रेट्रोस्पेक्ट करने में मजबूर करती है। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको सीधी सी बात है, इसके अंदर एक लाइन दी हुई है, अगर आप कीपिंग क्वाइट की पोएम को पेज टर्न करोगे, या आपकी बुक में साइड वाले पेज पे होगी, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। आई रिपीट माय वर्ड्स, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। मींस शांत रहने को, स्टिलनेस का मतलब ये नहीं है इनएक्टिव हो जाना, यानी कि इसका मतलब है यू हैव टू बी फिजिकली इनएक्टिव बट मेंटली एक्टिव। राइट। सो आपका काम इंतजार कर सकता है, धरती माँ इंतजार नहीं करती। हम बोलते हैं ना अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, बहुत सारी फ्लड्स आ रही हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं? वी ह्यूमन बीइंग्स हैव क्रिएटेड डिजास्टर्स। वी ह्यूमन बीइंग्स हैव डन डिजास्टर फॉर एवरीवन। हमने चारों तरफ क्योस फैला दिया, इस एंगर, वाइड स्प्रेड एंगर के अंदर, इस सेल्फिशनेस के अंदर, वी हैव लेफ्ट नथिंग फॉर मदर अर्थ। ठीक है। तो एक तरह की सडन स्ट्रेंजनेस होगी, यानी कि कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड होंगी, अनएक्सपेक्टेड वक्त होगा, अनएक्सपेक्टेड माहौल होगा, जब सब कुछ शांत हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं मौन व्रत करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कितना माहौल शांत होता है ना, तो वही वाली चीज है। ठीक है। सडन स्ट्रेंजनेस,
अनएक्सपेक्टेड। कई लोग तो आपको पता है मेडिटेशन कर ही नहीं पाते क्योंकि दिमाग पे इतना प्रेशर है, इतनी टेंशन होती है, नहीं कर पाते, ध्यान ही नहीं लग पा रहा। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है, ये करना है मुझे, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना है। कुछ पल के लिए, और मैं कहूंगी डेली रूटीन में, ये तो खैर पोएम है व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, बट डेली रूटीन में डू इट। Trust me, it will definitely help you. Give 10 minutes of your life to yourself. Only you. No one else. Only you. ठीक है? So, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फायर वर्सेस वॉर विद नेचर। उसने कहा those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. जीत हासिल कर लोगे क्या? उस जीत का करोगे क्या जब सर्वाइवर्स ही नहीं होंगे? महाभारत का युद्ध हुआ, युधिष्ठिर ने जीता, पांडवों ने जीता, बट क्या बेनिफिट मिला उन्हें? व्हाट दे गॉट? नथिंग। दे गॉट विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। उनके अपने इतने रो रहे थे। ठीक है? सो यू हैव टू पुट ऑन क्लीन थॉट्स। दिमाग में सही सोच रखनी है, भाईचारे की भावना लेकर के आनी है। अर्थ को अगर आप खत्म करोगे, अर्थ गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय द सेल्फिश पीपल। ओके? तो साइलेंस which is absorbs different inhabitants living on earth. So धरती माता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि रीजनरेशन दोबारा से आना, जिंदगी चलती रहती है, अर्थ इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये जो वर्ल्ड है, आप ये चीज सोच के रखो कि अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्या छोड़ करके जाओगे, what you are going to leave for your future generations. So you have to think, you have to ponder what you are going to do. सो अर्थ हमें एक चीज सिखाती है, जब हर चीज डेड हो जाएगी तो इट रिमेन्स अलाइव, यानी कि अर्थ ऑलवेज रिमेन्स अलाइव। सो यानी कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। सो इफ यू लाइक इट देन शेयर इट, देन सब्सक्राइब it, and you will just wait for my part 2 wherein I'll be discussing different questions as well as poetic devices. Thank you.